हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी के लिए लाया हूँ ईसीजी टेक्नीशियन प्रैक्टिस सेट जो आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चाहे वो डीएमईआर ईसीजी टेक्नीशियन हो, आरआरबी हो या अन्य पैरामेडिकल एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम को क्लियर करवाने के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर ईसीजी टेक्नीशियन एंड लैब टेक्नीशियन का इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास होता है। तो जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए और जितने भी फ्रेंड हैं ईसीजी टेक्नीशियन के सभी के पास शेयर कीजिए जिससे वो भी प्रैक्टिस सेट में जुड़ सके। तो जल्दी से शेयर कीजिए आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक एंड टेलीग्राम चैनल है, उसे जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हार्ट ब्लॉक इज दिस? यह किस प्रकार का हृदय अवरोध है? फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री टाइप 2, थर्ड डिग्री, सेकेंड डिग्री टाइप 1। आपको इमेज में देखकर बताना है किस प्रकार का हार्ट ब्लॉक है। फर्स्ट डिग्री होगा या सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री या सेकेंड डिग्री टाइप 1 टाइप 2, कौन सा होगा? अगर आप एकेडमिक क्लास के दौरान ये जो तस्वीर इमेज है ये पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड डिग्री टाइप 2। जो इमेज है उसमें सेकेंड डिग्री टाइप 2 का हृदय अवरोध है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ ईसीजी रिदम डू यू सी? आप इस ईसीजी रिदम में क्या देख सकते हैं? इसकी लय को देख सकते हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस रिदम, जंक्शनल स्केप। आप किस प्रकार की ईसीजी लय देख सकते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। व्हाट टाइप ऑफ ईसीजी रिदम डू यू सी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, साइनस ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब एग्जाम में इस टाइप के रिदम भी पूछे जा रहे हैं। इमेज देकर आप लोगों को ये क्वेश्चन इमेज से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ईसीजी रिदम एबो। ऊपर ईसीजी लय की पहचान करें। नॉर्मल साइनस रिदम, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आपको इस ईसीजी रिदम को देखकर पहचानना है कौन सा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। अल्ना, फीमर, स्टेप्स, टेम्पोरल बोन। इन चारों ऑप्शन में से सबसे लंबा हड्डी कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फीमर। फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। इजी क्वेश्चन है। और ऑप्शन सी दिया स्टेप्स, ये ह्यूमन बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। तो दोनों भी याद कर लीजिए, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों क्वेश्चन पूछता है। मूव क्वेश्चन नंबर 5, द इनर लेयर दैट सराउंड द लंग इटसेल्फ इज कॉल्ड। फेफड़े को घेरने वाली आंतरिक परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया ए, विस्सेरल प्लीरा, प्लीरा कॉर्डियम, लोबर ब्रोंकी, नन ऑफ दी एबव। हृदय के जो हृदय है उसके चारों तरफ से घेरने वाले आवरण यानी लेयर को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विस्सेरल प्लीरा।
उसको विस्सेरल प्लीरा कहते हैं, जो लंग के चारों तरफ घेरा रहता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 6। The transducer which do not require any power device for their operation, वे ट्रांसड्यूसर जिन्हें अब संचालन के लिए किसी विद्युत उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है एक्टिव ट्रांसड्यूसर, पैसिव ट्रांसड्यूसर, बोथ, नन ऑफ दीज। वे ट्रांसड्यूसर जिन्हें संचालन के लिए किसी भी विद्युत इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहेंगे? एक्टिव, पैसिव ट्रांसड्यूसर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसड्यूसर, उसे एक्टिव ट्रांसड्यूसर कहेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 7। डैश इज द कंडीशन वेयर इन द डक्टस आर्टेरियस फेल टू क्लोज आफ्टर बर्थ। डैश एक ऐसी स्थिति है जिसमें जन्म के बाद धमनी वाहिनी बंद नहीं हो पाती है, उसे क्या कहेंगे? लेओकार्डिया, डेस्टोकार्डिया, मेसोकार्डिया, नन ऑफ दीज। आप लोग वीडियो को फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए और जो अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे समय पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ दी अबव। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 8। डैश इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर करेक्टिंग द फिब्रिलेशन ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मांसपेशियों के फिब्रिलेशन को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। ऑडियोमीटर, इकोकार्डियोग्राम, डिफिब्रिलेटर, होल्टर मॉनिटरिंग। हृदय की मांसपेशियों के फिब्रिलेशन को ठीक करने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल करेंगे आप? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर का यूज करके हृदय के मांसपेशियों के फिब्रिलेशन को आप ठीक करेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 9। The process of adding some external substance into the semiconductor material to increase the conductivity is called। अर्धचालक पदार्थ की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें कुछ बाहरी पदार्थ मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डूपिंग, इंसुलेशन, डैम्पिंग, डैम्पेनिंग। आप लोग आंसर भी साथ में दिया कीजिए, जिससे आप लोगों का भी प्रैक्टिस साथ में होता रहे। हमारे आंसर देने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर दे दिया करें, जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डूपिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 10। ए सेमीकंडक्टर इन एन एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म इन नोन एज। अत्यंत शुद्ध रूप से एक अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है स्क्रीन पर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर। अत्यंत शुद्ध रूप से एक अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 11। Dash electrode avoids any direct contact of the metal with the skin to avoid movement artifact। इलेक्ट्रोड धातु को त्वचा के साथ सीधे संपर्क में आने से रोकता है, जिससे गति संबंधित विकृतियां नहीं होती है। ऑप्शन दिया ए, इंसुलेटर, बी, सक्शन कप इलेक्ट्रोड, सी, मेटल प्लेटलेट सरफेस इलेक्ट्रोड, डी, फ्लोटिंग टाइप सरफेस इलेक्ट्रोड। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्लोटिंग टाइप सरफेस इलेक्ट्रोड। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाइए और ये क्लास कंटिन्यूज आपके एग्जाम तक चलता रहेगा। तो क्लास को ज़रूर फॉलो कीजिए, इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगले सवाल पे चलते हैं। द लाइनिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ द हार्ट चैम्बर इज फॉर्म्ड। हृदय के कक्षों की भीतरी दीवार की परत बनती है इपिकार्डियम से, एंडोकार्डियम से, सीरस पेरिकार्डियम या विसेरल पेरिकार्डियम। जो हृदय की चैम्बर है उसकी भीतरी दीवार यानी इनर वॉल की परत किससे बनती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंडोकार्डियम। जो हृदय की चैम्बर है उसकी इनर वॉल इंडोकार्डियम की परत से बनती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज, ओम, डेसिबल, एम्पियर। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग हाई स्कूल या इंटर में आप लोग पढ़े होंगे। डैश इज द यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हर्ट्ज। हर्ट्ज है जो आवृत्ति की इकाई है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 14। एन एडल्ट ह्यूमन विथ एवरेज हेल्थ हैज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज। औसत स्वस्थ वाले एक वयस्क मनुष्य का सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक दबाव इस प्रकार होता है। स्क्रीन पर ऑप्शन है 180 mm Hg एंड 80 mm Hg, बी 50 mm Hg एंड 80 mm Hg, सी 70 mm Hg एंड 120 mm Hg, 120 mm Hg इन एंड 80 mm Hg। एक एडल्ट व्यक्ति में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 120 mm Hg एंड 80 mm Hg। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 15। डैश इज विजुअल रेडिएशन ऑफ लाइट विच ऑकर व्हाइल illuminating द टेम्पैनिक मेम्ब्रेन। खाली प्रकाश एक दृश्य विकिरण है जो टिम्पैनिक झिल्ली को प्रकाशित करते समय होता है। ऑप्शन ए, पॉर्स टेंसा, कोन ऑफ लाइट, पॉर्स फ्लैसिडा, उम्बो रीजन। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोन ऑफ लाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 16। बोन आर मेनली मेड ऑफ। हड्डियां मुख्य रूप से किससे बनी होती हैं? कैल्शियम एंड आयरन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड सल्फर। इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ही मज़ेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में लाते रहेंगे। तो बोन कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 17। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू इज ए मेजर फंक्शन। रक्त ऊतकों के बीच गैसों और पोषक तत्वों का आदान प्रदान किसका प्रमुख कार्य है? कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, आर्ट्रियोल। रक्त और ऊतकों के बीच गैस और पोषक तत्व का आदान प्रदान कौन करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैपिलरीज। कैपिलरीज है जो ब्लड और टिश्यू के बीच गैस और न्यूट्रिएंट का आदान प्रदान करता है। ये मेजर फंक्शन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
The cardiac pacemaker in a patient failed the function normally. The doctor finds an artificial pacemaker is to be grafted. In him, it is likely that it will be grafted at the site of. एक मरीज का कार्डियक पेसमेकर सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है। डॉक्टरों ने पाया कि उसे एक कृत्रिम पेसमेकर दिया जाना चाहिए। यह संभावना है कि उसे उस स्थान पर प्रत्यारोपित किया जाएगा। साइनोआर्ट्रियल नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, परकिंज सिस्टम। क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक मरीज है, उसे कार्डियक पेसमेकर काम नहीं कर रहा है। डॉक्टरों ने पाया कि उसे एक आर्टिफिशियल पेसमेकर दिया जाना चाहिए। तो जो आर्टिफिशियल पेसमेकर जो दिया जाएगा वो किस स्थान पर दिया जाएगा? साइनोआर्ट्रियल नोड है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या परकिंज सिस्टम। किस स्थान पर उसे दिया जाएगा या ग्राफ्ट किया जाएगा, जिसे हिंदी में प्रत्यारोपित करते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, साइनोआर्ट्रियल नोड। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 19। द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए 2 पेयर, बी 3 पेयर, सी 5 पेयर, डी 6 पेयर। मानव शरीर में तैरती पसलियां की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 2 पेयर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 20। विच चैम्बर ऑफ हार्ट ह्यूमन हार्ट हैज थिकनेस मैस्कुलर वॉल। मानव हृदय के किस कश में मोटी मांसपेशी दीवार होती है? लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। आपको बताना है कि ह्यूमन हृदय के किस चैम्बर में मोटी मांसपेशी दीवार होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 21। In a standard ECG, which one of the following alphabet is the correct representation of the respective activity of the human heart? Option A, T end of diastole, B, R depolarization of ventricle, C, P depolarization of arterial, D, S start of systole। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पी डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरियल। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 22। बंडल ऑफ हिज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। इज ए पार्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन। बंडल ऑफ हिज मनुष्यों में निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? पेंक्रियाज, ब्रेन, लीवर, हार्ट। बंडल ऑफ हिज किस अंग का हिस्सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हार्ट। हृदय का एक पार्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 23। टोटल नंबर ऑफ बोन इन द हिंड लिम्ब ऑफ मैन। मनुष्य के पिछले अंग में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? 14, 21, 30, 36। टोटल नंबर ऑफ बोन इन द हिंड लिम्ब ऑफ ए मैन इज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 30। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Now move question number 24. Which of the following cranial nerve can regulate heartbeat? कौन सा cranial nerve है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? 7, 10, 9, 8।
इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन है या क्रेनियल नर्व है जो हृदय के बीट को रेगुलेट करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रेनियल नर्व 10, जो हृदय के बीट को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। इन द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूरल membrane diffusion due to concentration gradient if allow would drive। तंत्रिका झिल्ली की विश्राम अवस्था में सांद्रता प्रवणता के कारण प्रसार यदि अनुमति दी जाए तो संचालित होगा। ऑप्शन ए, सोडियम आयन इनटू द सेल, सोडियम आउट ऑफ द सेल, पोटेशियम आयन एंड सोडियम आयन आउट ऑफ द सेल, पोटेशियम इनटू द सेल। कौन सा आंसर होगा? जल्दी से आंसर आप लोग दीजिए। इन द रेस्टिंग स्टेज ऑफ द न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इफ अलाउ वुड ड्राइव। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम आयन इनटू द सेल। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 26। द जॉइंट फाउंड बिटवीन स्टर्नम एंड द रिब्स इन ह्यूमन इज। मनुष्य में उरोस्थी और पसलियों के बीच पाया जाने वाला जोड़ है। ग्लीडिंग ज्वाइंट, एंगुलर ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट स्टर्नम और रिब्स के बीच में पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन नॉर्मल कन्वर्जेशन। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 10 से 20 डेसिमल, 30 से 60 डेसिमल, 70 से 90 डेसिमल, 120 से 150 डेसिमल। सामान्य बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 30 से 60 डेसिबल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 28। द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैशन या कटायन इज। सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अंतरकोशिकीय धनायन है। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, हाइड्रोजन। इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा इंटरसेलुलर में। इंटरसेलुलर, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर, ये दोनों से क्वेश्चन आता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम आयन धनायन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 29। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग ऑक्सीजन की कमी के कारण सबसे अधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन दिया ए ब्रेन, बी किडनी, सी स्किन, डी इंटेस्टाइन। कौन सा ह्यूमन का अंग है जो ऑक्सीजन की कमी के कारण सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रेन। जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो ब्रेन काम करना बंद कर देता है, जिससे कई टाइप की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो का फीडबैक आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और जो अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।